साथियों, आप देख रहे हैं बीएमटीवी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा सभी साथियों को फूले सो अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करें नव दुर्गा चल रहा है और नव दुर्गा में अलग अलग देवियों की उपासना की जाती है, पूजा की जाती है। आज हम आप लोगों के सामने बहुत सारे सवाल, प्रश्न खड़े करेंगे कि जिस तरह से दुर्गा को आदि शक्ति बताकर बताया जाता है, पूरा ब्रह्मांड उनके इशारे में चलता है। पुराणों और बहुत सारे अलग अलग धार्मिक किताबों के आधार पर जहाँ पे देवियों का जो वर्णन किया गया है, उनका अगर आप अध्ययन करो तो आपको अलग अलग तरह से सूर्य देवता, हवा देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनके अलग अलग तरह के आर्यों के जो देवता लोग हैं, इन लोगों ने कहीं मुंह से, कहीं कान से, कहीं महल से अलग अलग तरह से पैदा करने का, पुरुष और स्त्री को पैदा करने का कंसेप्ट है। साथियों, इस पे बातचीत करेंगे। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो की लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करें और खास कर ये SC ST OBC के लोगों को समझने की जरूरत है कि जिन लोगों को आज तुम अपनी छाती से लगाकर भगवान देवी मान रहे हो, इनके बारे में थोड़ा अध्ययन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी JNU में 2015 या शायद 13-14 की बात है, तकरीबन मुझे याद नहीं है, तो JNU में भी एक रिसर्च हुआ था दुर्गा को लेकर, बहुत बवाल हुआ और महिषासुर के बारे में बताया गया है कि 9वें दिन दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। महिषासुर को यदुवंशी यादव मतलब नागवंशी राजा बताया गया। इस तरह के बहुत सारे रिसर्च आए, लेकिन हमारे लोग भारत में ही दुर्गा को जानते हैं, आदि शक्ति है, ब्रह्मांड पूरा चलता है, दुनिया उनके हाथ बस में है, सब कुछ बस में। लेकिन जो विदेशों में है, जो आउट ऑफ कंट्रियां है, वो दुर्गा के बारे में क्यों नहीं जानती? वो आदि देवी के बारे में चाइना क्यों नहीं जानता? हमारे बगल का कंट्री है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वर्तमान में, वो भी नहीं जानता है। लेकिन हमारे यहाँ पे अलग अलग धार्मिक गांजा बनाया जा रहा है। कहीं सावन के बाद में अलग गांजा चलेगा, कथा भागवत चलेगी, उसके बाद में से गणेश महोत्सव आएगा, फिर इसके बाद में अभी 9 दिन का दुर्गा जागरण चल रहा है बवाल, इसके बाद में दशहरा आएगा, फिर दिवाली आएगी, फिर होली आएगी। ऐसे चक्र जो चलता रहता है, साल भर धार्मिक गांजा एक षड्यंत्र इन लोगों ने पैदा कर दिया। यहाँ के खासकर SC ST OBC के अंदर धार्मिक गुलामी पैदा कर दी गई कि इन लोगों को धर्म में उलझाए रखा जाए और इनके जो इनके अधिकार हैं, जो इन लोगों को हमने हजारों सालों से जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर गुलाम बनाया, व्यवस्था के नाम पर गुलाम बनाया, और ब्राह्मण अपने को सर्वोच्च मानता है, ब्राह्मणवादी, उनकी व्यवस्था वर्चस्व उनका बना रहे। साथियों, अगर आप अध्ययन करो, देवियों ने, देवताओं ने, खासकर देवी के बारे में बात करेंगे, देवी ने राक्षसों को मारा, दैत्यों को मारा और असुरों को मारा। अभी तक कोई फिजिकल प्रमाण, ऐसा पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला कि दानव, दैत्य, राक्षस, असुर थे। डायनासोर का मिल चुका है, हड़प्पा खुदाई में बहुत सारे एविडेंस मिल चुके हैं फिजिकली तौर पर, लेकिन अभी तक दानव है, असुर है, राक्षस है, दुर्जन है, दैत्य है, इनके कोई फिजिकल प्रमाण नहीं मिले। तो कोई किताबें ये 2-4 हजार 5 साल की पुरानी तो अभी लिखी गई हैं, कुछ मुगलों के समय लिखी गई, कुछ ये 500 सदी के लगभग में लिखी गई, अंग्रेजों के समय लिखी गई, सिर्फ उनमें काल्पनिक वर्णन किए गए। अगर वास्तविक दुर्गा में इतनी शक्ति है, आदि शक्ति है, पूरी दुनिया उनके हाथ में चलती, जब महिलाओं के साथ में बलात्कार होता है, बच्चियों के साथ में मंदिरों में बलात्कार हो जाता है, तब दुर्गा क्यों नहीं आती है? तब दुर्गा का रूप विकराल क्यों नहीं आता? उनका वध क्यों नहीं करती है? कहीं मांस खिलाया जाता है, कहीं खून देवियों को चढ़ाया जाता है, बलि कर चढ़ा के, तो खून पीने से ही देवी प्रसन्न होती है। ये कौन सा लॉजिक है यार? कौन सा है? हिंसा। दुर्गा में कहा जाता है नवरात्रि में मांस नहीं खाना चाहिए, प्याज नहीं खाना चाहिए, लहसुन नहीं खाना चाहिए, लेकिन दुर्गा की सवारी शेर है, शेर क्या प्याज, लहसुन, टमाटर खाता है, धनिया खाता है, गाजर, मूली खाता है? वो तो मांस खाता है, अपने से कमजोर जानवरों का शिकार करके खाता है। दुर्गा के हाथ में फरसा है, गड़सा है, इनके हाथों में परमाणु बम क्यों नहीं है? इनके पास में बड़े बड़े जहाज क्यों नहीं? इन देवी देवताओं ने साइकिल का भी आविष्कार नहीं कर पाया, अरे सुई का आविष्कार नहीं किया। इतनी अवैज्ञानिक इनके देवी देवता धर्मशास्त्रों में, सिर्फ धर्मशास्त्रों में है, बाकी फिजिकली ये सारा का सारा जो आर्टिफिशियल जो मूर्ति का जो डेवलपमेंट हुआ है, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि मूर्ति का डेवलपमेंट कैसे हुआ। ये दीवा और ये देवी देवताओं की जो ये चित्र हैं, ये सारे के सारे कल्पना के आधार पर उभारे गए हैं।
देवियों के अलग अलग अवतार, धर्मशास्त्र महिला विरोधी भरे पड़े हैं, मनुस्मृति महिला विरोधी भरी पड़ी हुई है। एक भी काम अगर महिलाओं के लिए दुर्गा ने किया, जरा बताओ कौन सी यूनिवर्सिटी में जो देवियों ने पढ़ाई की, दुर्गा ने कौन सा युद्ध जीता? भारत में इतने आक्रमणकारी आते रहे तब इन्होंने उनका नाश नहीं किया। ये दानव, दुर्जन, राक्षस, असुरों का ही नाश क्यों करते रहे? क्योंकि जो ऋग्वेदी है, जो ऋग्वेद में जब आर्यों का आगमन हुआ तो यहाँ के आर्यों ने जब यहाँ के मूल निवासियों को गुलाम बनाया तो उनकी पहचान बनाई। दानव है, असुर है, दुर्जन है, दैत्य है, राक्षस है। यहाँ की SC ST OBC बैकवर्ड की पहचान है दानव, दुर्जन, असुर, राक्षस। इन्होंने इन्हीं को हराया, बहुजन समाज के लोगों को। एक भी विदेशी को नहीं कुछ उखाड़ पाएंगे भगवान लोग। आए, वो लूट कर चले गए, राज करके चले गए, कुछ नहीं कर पाए। इनके तंत्र मंत्र भी काम नहीं आए। मेरा सीधा सिंपल सवाल है, जब महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ में अन्याय अत्याचार होता है, जघन्य अपराध होता है, तब देवी जी क्यों नहीं आती हैं? तब देवी जी प्रकट क्यों नहीं होती हैं? तब उस बच्ची के अंदर देवी जी क्यों नहीं प्रकट होती, शक्ति मारकर और भस्म कर दें? तुम्हें सिर्फ दानवों के लिए लड़ाई लड़ी, दुर्जनों के लिए लड़ाई लड़ती रही, राक्षसों को मारती रही, अब क्यों नहीं मार रही हो? अब क्या हो गया है? तो जब ये तर्क की कसौटी पर अगर आप ये चीज को तर्क करोगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तविक क्या है। दुर्गा का पति कौन है? दुर्गा की वैश्या के घर से मिट्टी लाकर मूर्त क्यों बनाई जाती है? जो महिषासुर था वो बहुजन मूल निवासी राजा था, उसका वध किया गया षड्यंत्र पूर्वक। दुर्गा को इस्तेमाल किया आर्यों ने दुर्गा को इस्तेमाल किया। यहाँ के जो नागवंशी राजा महिषासुर था उसकी हत्या करवा दी गई, क्योंकि यहाँ के बहुजनों की पहचान बनाई गई थी। दानव है, दुर्जन है, असुर है, राक्षस है, दैत्य है। इन्होंने अंग्रेजों को नहीं मार पाए, मुगलों को नहीं मार पाए, डच को नहीं मारा, फ्रांसीसी आए, अलग अलग हमारे देश में आक्रमणकारी आए, लूट कर चले गए, तब देवी देवताओं के तंत्र मंत्र क्यों नहीं काम आए? ये बहुत सारे इनके धर्मशास्त्र पढ़ने की जरूरत है। अलग अलग इन लोगों के कंसेप्ट भरे पड़े हैं। इन्हें जन्म की जो क्रिया उस समय की वो एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है। कहीं कहीं से पैदा हो रहा, कहीं से पैदा हो रहा, कोई कान से पैदा हो रहा, कोई मैल से पैदा हो रहा, कहीं अंगाड़े पिछवाड़े, पता नहीं कहाँ से पैदा करवा दिए इन लोगों ने धर्मशास्त्रों में। और इस कचरे को हमारे SC ST OBC बैकवर्ड लोग ढोने का काम कर रहे हैं। अछूतों के साथ में जानवर से भी बेहतर सुलूक किया गया, OBC को अछूत बना दिया गया, अधिकार वंचित कर दिया गया। अछूत नीच आदमी जातियों में उनके साथ तिरस्कार होता, अपमान होता है। जात के नाम पर मूंछ रखने पर पिटाई होती है, घोड़ी पर चढ़ने पर पिटाई होती है, पानी पीने पर पिटाई होती है। आज भी जात के नाम पर दुत्कारा जाता है, अपमान किया जाता है अछूतों का। तब देवी जी क्यों नहीं आती उनका नाश करने के लिए? तब देवी जी क्यों नहीं अवतार लेती अपने, मतलब कि उससे अपने शेर पर बैठकर सवारी होकर अछूतों के घर में आ जाएं, उनके साथ अन्य अत्याचार हो रहा, उनके खिलाफ, उनके समर्थन में युद्ध करें? सिर्फ घंटा बजाने के लिए, पूजा करने के लिए, दान दक्षिणा देने के लिए SC ST OBC के लोग हैं, खासकर अछूत लोग हैं। और अछूत लोग भोग लगाए बैठे हैं, देवी जी आएंगी, नहीं आने वाली हैं। ये संविधान की वजह से जो हमारे लोगों के दिमाग में जो चर्बी चढ़ गई है, ये चर्बी चढ़ने की वजह से इन लोगों को आज सही और सच्चाई दिखाई नहीं देती। ये सारा का सारा काल्पनिक है, कोई पुरातत्व नहीं, सिर्फ धर्मशास्त्रों में। और इतना इसका प्रोपोगंडा किया जाता है कथा भागवत के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, प्रचार तंत्र के माध्यम से, बाबा बाबाजियों के माध्यम से। प्रतिदिन हमारे समाज में धार्मिक धर्म के नाम पर साथियों प्रोपोगंडा किया जाता है। लोगों के अंदर वही दिमाग में कचरा, हजारों सालों का कचरा भर दिया जाता है जो किसी काम का नहीं है। तो साथियों उसके बारे में समझो, दुर्गा के बारे में समझने की जरूरत है, देवियों के बारे में समझने की जरूरत है कि देवियों ने महिलाओं के लिए क्या किया। जब महिलाएं सती के लिए जलाई जाती थी तब देवियां कहाँ थी? स्तन ढकने के लिए आजादी नहीं थी तब देवियां कहाँ थी? बाल विवाह किया जाता था, शोषण किया जाता बच्चियों के साथ में, जब देवी कहाँ थी? महिलाओं को वैश्यालय में जाकर मंदिरों में उनके साथ में शोषण किया जाता था, देवदासी बनाया जाता था, तब देवियां कहाँ थी? तब तो दिखाई नहीं देती थी। अछूतों के साथ में भेदभाव हो तब देवियां दिखाई, अब देवियां दिखाई दे रही हैं, टीवी के माध्यम से दिखाई दे रही, पेपर के माध्यम से दिखाई दे रही हैं, कई मंदिरों में रखी हैं, मूर्त को 9 दिन तक घुमाया जाता है, इसके बाद कचरे में फेंक दिया जाता है। तो ये कैसा है प्राण प्रतिष्ठा? ब्राह्मण कहते हैं कि मैंने प्राण प्रतिष्ठा कर दी, इसमें भगवान को प्रवेश कर दिया है। तो ये ब्राह्मण लोग अपने बाप दादा मरे हुए उनको जिंदा क्यों नहीं कर लेते हैं? अगर इनके मंत्रों में इतनी शक्ति है तो फिर क्यों नहीं विदेशियों को भस्म कर देते मारकर? अरे मुझको ही भस्म कर दो मारकर यार, तुम्हारे तंत्र मंत्रों में शक्ति इतनी है, मैं तो रोज तुम्हारी धज्जियां उड़ाता हूँ,
नहीं, तुम्हारे तंत्र मंत्रों में कुछ नहीं है, सिर्फ भ्रम है। एक धार्मिक गुलामी तुम्हारे अंदर पैदा कर दी गई, तुम्हारे दिमाग के अंदर कचरा पैदा कर दिया गया, तुम सड़ी गली परंपराओं को ढो रहे हो, तुम अपनी संस्कृति विरासत को नहीं जानते हो कि हम नागवंशी हैं, मूल निवासी हैं। ये जो बुद्धिज्म, जो बुद्धिस्ट जो संस्कृति है, जो धम्म संस्कृति है, जो बुद्धा की जो विचारधारा है, ये कल्याणकारी परिवर्तन विचारधारा है, तर्कपूर्ण विचारधारा है, पाखंड अंधविश्वास पर टिकी हुई विचारधारा नहीं है। तो साथियों, जागो और जगाओ। ये देवियों से तुम्हारा भला होने वाला नहीं है, व्रत रखने से किसी भी बहन का भला होने वाला नहीं है। ये तर्कपूर्ण बनो। ये सारा का सारा तुम्हें धर्म के नाम पर महिलाओं को गुलाम बनाया गया, गुलामी भर दी गई, और हजारों सालों से इस गुलामी को महिलाएं खुशी खुशी ढोती चली आई। जब महिलाओं के साथ में सती के नाम पर जलाया जाता था, किसी महिलाओं ने संघर्ष नहीं किया। जब वही तुलसीदास कहता था, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना की अधिकारी, मारने पीटने की बात तुलसीदास कर रहा था, तब कभी भी किसी महिला ने आवाज नहीं उठाई। क्यों? उन्हें पढ़ने लिखने से वंचित कर दिया गया। कहाँ महिलाएं थी जब महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था? सावित्रीबाई, फातिमा शेख ने सबसे पहले स्कूल खोला, इतिहास कहता है। लेकिन इनके धर्म शास्त्रों में पता नहीं अलग से कहाँ गांजा पैदा कर दिया गया और हमारे लोगों के दिमाग में ठूस दी गई धार्मिक गुलामी। तो साथियों, जागो और जगाओ, लोगों को समझाओ, और साथियों मेरी वीडियो की लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करो। देखते हैं BMT यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज तक इतना ही।